जहां एक तरफ गूगल और विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की लंका लगी पड़ी है, वह एम्प्लॉयज को फायर पे फायर कर रही हैं। Well, what you got is not good enough. You're fired. वहीं दूसरी तरफ स्टूडियो सिरा और फोनपे जैसी कंपनीज फंडिंग पे फंडिंग उठा रही हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीक की सबसे बड़ी स्टार्टअप और बिजनेस न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ है गूगल की तरफ से, जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में सबसे बड़ा ले ऑफ किया है इस वीक। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक बार में ही 12,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया और उनका कहना है कि फायर्ड एम्प्लॉय को अच्छा खासा कंपनसेशन भी दिया जाएगा। और सिर्फ गूगल नहीं बल्कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज एम्प्लॉयज़ को फायर पे फायर कर रही हैं। जैसे स्विगी ने भी इस वीक 380 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया, यह कह के कि फूड डिलीवरी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है और उनको बुरी तरह से लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है। विप्रो ने भी 450 फ्रेशर्स को फायर कर दिया, यह कह के कि ट्रेनिंग के बाद भी उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब नाइट्स, जो कि आईटी एम्प्लॉयज़ यूनियन है, इन्होंने विप्रो के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल करी है लेबर डिपार्टमेंट में। अब देखा जाए आगे क्या होता है। स्पॉटिफाई, जो कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, इन्होंने भी अनाउंस किया है कि वह अपने 6% वर्कफोर्स को ले ऑफ करेंगे और उनकी कंपनी में ओवरऑल 9,800 एम्प्लॉयज़ हैं। देखा जाए तो लगभग 600 एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, 3M जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने हजारों एम्प्लॉयज़ को फायर कर चुकी हैं और इस वक्त आईटी कंपनीज के लिए बहुत बुरा वक्त चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो होने की वजह से, और इसीलिए यह कंपनीज बड़ी तादाद में अपने एम्प्लॉयज़ को कम से कम कर रही हैं ताकि बिजनेस को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जा सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन हर्ष गोयनका और शार्क टैंक इंडिया के जज अनुपम मित्तल के बीच एक कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ दिन पहले हर्ष गोयनका जी ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं शार्क टैंक इंडिया को बहुत एंजॉय करता हूं और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए, लेकिन जब भी मैं शार्क्स के बारे में सोचता हूं तो मुझे जॉज मूवी याद आती है और ब्लीडिंग दिखने लगती है। उसके नीचे उन्होंने एक पोस्ट के जरिए बताया कि कौन शार्क कितने लॉसेज में है। बोर्ड के फाउंडर अमन गुप्ता को छोड़ के अमित जैन 246 करोड़ के लॉस में, अनुपम मित्तल 27 करोड़ के लॉस में, और 2020 के फिस्कल ईयर के बाद तो अनुपम मित्तल ने अपने लॉसेस को डिस्क्लोज ही नहीं किया। पीयूष बंसल 102 करोड़ के लॉस में, नमिता थापर का तो स्टार्टअप ही नहीं है, और विनीता सिंह 75 करोड़ के लॉस में। और इसके कुछ ही देर में अनुपम मित्तल ने एक ट्वीट के जरिए रिप्लाई देते हुए लिखा कि रिस्पेक्टेड सर, ये डेटा पूरी तरह से बाइस्ड और इनकम्प्लीट है। हम शार्क्स रेड ब्लीड नहीं करते, ब्लू ब्लीड करते हैं। और हाल ही में फोनपे ने $350 मिलियन की फंडिंग रेस करी है जनरल अटलांटिक से 12 बिलियन की प्री मनी वैल्यूएशन के साथ, और अब ये मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट फिनटेक कंपनी बन चुकी है इंडिया में। स्टूडियो सिरा, जो कि बैंगलोर बेस्ड गेमिंग स्टूडियो है, इन्होंने हाल ही में $2.6 मिलियन की फंडिंग रेस करी है वेंचर कैपिटल फर्म क्लारी कैपिटल और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ल्यूमिकाई से, और अब इनका प्लान है इस फ्रेश फंड से अपने फ्लैगशिप गेम को ग्लोबली लॉन्च करने का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।